आ रहा होगा सब कुछ है ना। रिकॉर्डिंग देखो मैंने शुरू की है अब अच्छे से, आ रहा है तुम्हें नज़र? यस सर। देखो बेटा सुनो सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो अभी तक हमें बताया गया कि अगर इस तरह से अगर मान लीजिए कि कोई मास हो m1 और इस तरह से अगर कोई मास हो यहाँ पर ऐसे m2, है ना। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लिखना मुझे आता है कि नहीं आता है फोर्स लिखना, बताइए कितना लिखा जाता है फोर्स, बोलो। अगर ये दूरी अगर r हो तो कितना लिखा जाएगा फोर्स? G जी एम m1 बाय M1 आर। M2 M2 बनाओ। और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इतना ही होगा फोर्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आती है सर, है ना। अच्छा फोर्स मुझे समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी? माइनस जी एम जी वन M1 एम टू और डिवाइड बाय आर। क्या बात समझ आ R। गई हमें? यस सर। बहुत बढ़िया, है ना। तो इतनी बात भी हमें समझ आती है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बात बताऊं तुम्हें, जानते हो इसको U को कभी कभी U12 या फिर U21 भी कह दिया जाता है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? बात एक ही है, इसका मतलब यस कैसा सर। क्या होता है वो आगे जाके मैं तुम्हें समझा ही दूंगा अभी अच्छे से, क्योंकि अपने इसके ऊपर ही चर्चा करनी है आज अच्छे से। यार बच्चे आए जा रहे हैं यार अभी भी ना, बीच बीच में फिर मज़ा नहीं आता। और अच्छा सुनो, एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल निकालना, बताया था कि नहीं बताया था? अगर मैं इस तरह से बोल यस दूं कि मान लो ये कोई मास है, ठीक है, और इससे कहीं P पॉइंट पर अगर मान लो कोई R दूरी हो, ठीक है, R दूरी पर अगर कोई P पॉइंट हो, ठीक है, वहाँ पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना हो तो क्या लिखा जाएगा, बोलो? जी माइनस जी एम एम बाय अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, और डायरेक्शन लिखनी हो तो माइनस आई कैप। क्या बात समझ आ गई? यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ यस सर। आया आ कि नहीं गया आया, सर। बोल। पक्की आ गया बात सर। एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं लगी मन के अंदर? आगे सर। बिल्कुल 110%। अच्छा, और जो पोटेंशियल लिखा जाता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। जहाँ पर भी पोटेंशियल निकालना हो वहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख दे और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दें। बोलो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना, उसकी बात बार बार चार्ज आता है मेरे दिमाग में, है ना, मास। अरे बताया था कि नहीं बताया था? जहाँ पर भी पोटेंशियल निकालना हो वहाँ पर 1 कूलम का 1 किलो का क्या रख दें, मास रख दें, और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दे, जो आएगा वो पोटेंशियल ही होगा। अरे हाँ ना बोल। यस तो सर। माइनस जी एम यस बाय सर। आर। क्या बात समझ आ गई? है ना। अरे वो सन्नाटा बोलो ना, यस सर। है ना। यस देखो फोर्स जो होती है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यस क्या बोलते सर। हैं, ग्रेविटेशन फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एनर्जी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए पोटेंशियल भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, मैं क्या बोला? क्या बेसिक बातें हमें समझ आती है? हाँ ना बोलो। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुने, देखो अब मैं तुम्हें नई चर्चा की तरफ लेकर चलता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अच्छा उससे पहले तुमसे एक सवाल करवा लेता हूँ। क्या सवाल है, सुनो। क्या सवाल है? बोला गया कि बेटा ये एक मास है, ये क्या है, एक मास है, ठीक है। बच्चा बोला ठीक है सर, बात समझ आई सर आपकी, मास है। मैंने बोला बेटा m1 मास है, ठीक है। कितना मास है? m1 मास है। और यहाँ पर एक और मास है, और ये मास है m2, ये मास है m2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यस और सर। इन यस दोनों सर। के बीच की जो इनिशियल दूरी थी वो r1 थी। कितनी थी? r1। और ये फिक्स्ड है, ये कैसा है, फिक्स्ड है। तो अगर इसको रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? इसको रिलीज कर दिया तो क्या होगा, पास आएगा। है ना। ये पास आएगा, पास किसके, आएगा m1 एकदम। के पास आएगा कि नहीं आएगा, है ना। m1 के पास आएगा। यस मैंने सर। बोला चलता 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 भाई साहब, चलता चलता, और ये एक दूरी r2 पर आ गया, ठीक है। चलता चलता ये कितने पर आ गया, एक दूरी r2 पर आ गया। मैंने तुम्हें बोला कि इस समय इसकी रफ्तार बताएं, बोलो बता सकते हो? दिमाग लगाओगे थोड़ा सा? कैसे होगा ये सवाल, अप्रोच क्या होनी चाहिए? आवाज कैसी है सर आपकी? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या बेटा तुम्हें आज अच्छे से? सर आपकी आवाज को। मेरी आवाज़ कट रही है? आवाज कट रही है सर। अच्छा अच्छा बेटा, थोड़ा सा यस सर। यहाँ पे ना थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता ही है थोड़ा बहुत ना, तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा अब आ रही है मेरी आवाज़, सुन पा रहे हो मुझे? आ रही है सर। आ रही है सर। सुन पा रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा इंटरनेट हाँ की बात होगी है। यस सर। दिक्कत, है ना। चलो, क्या सवाल अपने को बोला गया? अपने को सवाल बोला गया कि भाई साहब ये m2 चलता 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 और r2 दूरी पर आ गया। कितनी दूरी पर आ गया? अब ये r2 दूरी पर आ गया, तो बोला गया कि अब इसकी रफ्तार बताएं। बोलो बता सकते हो? बोलो बेटा, क्या रफ्तार बता सकते हो क्या? तुम्हें सवाल समझ आ गया है क्या? सर ट्राई करिए। यस सर। है ना। चलो मैं बताऊं कैसे होगा सवाल, हिंट दूं थोड़ा सा? बोलो, कहो तो हिंट दूं थोड़ा सा? अरे हाँ ना बोलते रहो। मोमेंटम कंजर्व करना है। नहीं, एनर्जी कंजर्व करनी है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स है। एनर्जी कंजर्व करो, यस। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन।
चलो एनर्जी कंजर्व करो, देखो जरा बता के। टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, गलत मत करियो। आती है सर। देखो जरा आ जाओ, सुनो, देखो मैं कराता हूँ अब, है ना, मैं अटेम्प्ट कराता हूँ, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें काफ़ी। सुनो, तो टोटल एनर्जी इनिशियल, इसका मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इनिशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, है ना। और इनिशियली Yes, m1 तो sir. फिक्स है टोटल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो क्योंकि रिलीज किया था, है ना। पर इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है बोलो? माइनस जी m1 m2 और बाय r1 M2 इज इक्वल टू, और R1. फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी m1 m2 और बाय r2 और प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी? m2 मास की। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? आ रही है सर, पक्की बात है, यही करा है तुमने, कुछ और तो नहीं करा? यही करा यही है। आ जाओ करा था सुनो, सर। तो ये क्या आ गया? माइनस जी m1 m2 और बाय r1 और प्लस जी m1 m2 और डिवाइड बाय r2, अच्छा r2 स्क्वायर नहीं है वो, ऊपर चला गया वो, है ना, ये r2 है, ओके, ये r2 है, और सामने क्या बचा? 1/2 और m2 और v का स्क्वायर। देख m2 तो हर तरफ से मर जाएगा ना, और कॉमन भी आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? देख जी m1, देख चार मत समझ लेना इसको, जी m1 और m2 तो कॉमन आ गया, तो ये आया अंदर 1/r2 और माइनस 1/r1, क्या यही आ रहा है क्या? और 1/2 और m2 Yes, और v स्क्वायर, है ना। देख m2 तो हर तरफ से मर जाएगा, है ना, m2 तो हर तरफ से मर जाएगा, तो v क्या आया? देख सुन, ये आया देख 2 और g और m1, ठीक है, 2 और g और m1, देखना मैं कैलकुलेशन में कोई गलती ना करूं, और ये हो गया 1/r2 और ये हो गया माइनस 1/r1, और इस पूरे का पावर हाफ, क्या यही होना चाहिए क्या? यार तुम्हें समझ नहीं आया यार मैं क्या बोल यस रहा हूँ? सर। पक्की बात है क्या? सोच लो। आवाज कट रही है। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, आ गया सर। आया है ना? पक्का? यस अरे सोच लो। यस सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अपने को इतनी बात समझ आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब मेरी बात सुने ज़रा, देखें ज़रा ध्यान से देखें, और बढ़िया बढ़िया मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, ठीक है। सुनो बेटा, अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा। जो पोटेंशियल जो एनर्जी है, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद करो तो वो वर्क डन ही तो था भाई, जो किसी जो उसने ग्रेविटेशनल फील्ड ने करा था r1 से r2 तक ले जाने में, है कि नहीं? याद कर, कल वो फॉर्मूला याद करो, अरे यही तो था, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी तरह का तो फॉर्मूला था, है ना। हमने क्या करा था पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के नाम पर? वर्क डन ही तो कैलकुलेट किया Yes, था, sir. है ना भाई। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव Yes, फोर्स, यही तो sir. शुरू करा था, है ना। तुम्हें नहीं आ रहा, यस है सर, ना। तो देख, u Yes, sir. इनिशियल माइनस u फाइनल वाज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे ही तो कुछ था। तो बेसिकली पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी इज Yes, sir. नथिंग, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही यार, है ना भाई? सर आवाज potential- कट रही बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आज? नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। एक आवाज ही मिनट नहीं आ रही रुको, आपकी। एक आपकी आवाज जरा। तो क्या मैंने तुम्हें बताया? मैंने तुम्हें ये बात बताई कि भाई अभी तक हमने ये देखा है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो वर्क डन के ही बराबर था और तो कुछ नहीं था। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब भी मुझे निकालनी तो वर्क डन ही निकाला जाता और तो कुछ नहीं होता, है ना। यही होता है सर, फिर से आवाज। बेटा। सर, क्या आवाज- अभी भी आवाज कट रही है आवाज- क्या? सर आवाज अरे आवाज यार आ रही है ना, अब आवाज आ रही है। सर, आपकी आवाज कट। बड़ा टाइम पास हो गया फालतू में एकदम ना। हाँ अब नहीं आएगी दिक्कत, अपन ने बढ़िया से इसको लैन वैन से कनेक्ट किया, इसको अच्छे से देखते हैं। चलो देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें बेटा यही बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो बेसिकली वर्क डन के ही बराबर होती है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस है ना। अब मेरी बात सुनना, जरा ध्यान सुनना। अब थोड़ा सा जरा बढ़िया अपन चलते हैं, अच्छी जगह चलते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपन। बेटा जानते हो जो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसको फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
कि भाई कितना एनर्जी अपने को लगानी पड़ेगी, कितना एनर्जी अपने को वेस्ट करनी पड़ेगी, कितना एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी सिस्टम को बनाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ मैं। सुन देख, मैंने बोला कि बेटा मान ले ये एक स्पेस है, ये क्या है? एक स्पेस है। स्पेस मतलब ये ब्लैंक है, बिल्कुल एम्प्टी है अभी, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। समझना, इस दुनिया से, पूरी दुनिया से मैंने काटा हुआ है इसको, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये पूरी दुनिया से काट के मैंने इतना स्पेस अलग निकाल लिया, क्या मेरी बात समझ आ गई? यहाँ Yes, पर sir. कोई मास नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है। अब मेरी बात सुन, एक मास था इनफाइनाइट पर पड़ा हुआ था, ये इन्फिनिटी है समझ लो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मासेस पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मासेस पड़े हुए हैं, ये एक M1 है, ये एक M2 है, इनफाइनाइट पर पड़े हुए हैं सारे के सारे। मैंने क्या करा, मैंने इस मास को यहाँ से उठाया, ध्यान सुनना बेटा, मैंने इस मास को यहाँ से उठाया और उठा के लाके इस स्पेस में मैंने यहाँ पर इसको टिका दिया, इस स्पेस में मैंने यहाँ पर लाके इसको टिका दिया। मैंने कितना काम करा? मैंने कितना काम करा? मैंने कोई काम नहीं करा, मैंने कोई काम नहीं करा। भाई अगर ध्यान सोच, अगर मुझे यहाँ पर कोई और मास होता या कुछ और होता तो उसकी वजह से, उस मास की वजह से इसको रेजिस्टेंस मिलता है, अट्रैक्शन मिलती, तो कोई काम होता, फोर्स होता। पर अभी यहाँ पर कोई फोर्स, कोई मास वगैरह कुछ भी नहीं था। तो बेटा याद क्या करना है अपने को कि पहले मास को लाने में कोई काम करना नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब जैसे ये M1 मास आकर स्पेस के अंदर सेट हुआ, जैसे ये M1 मास, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, अब समझ आएगा। जैसे ये M1 मास आकर इस स्पेस के अंदर सेट हुआ, जैसे ये M1 मास आकर इस स्पेस के अंदर सेट हुआ, बस अब इस M1 मास ने यहाँ पर अपना एक फील्ड बना लिया कि नहीं बना लिया? Yes, sir. बना लिया ना अपना फील्ड, है ना? बहुत बढ़िया। तो इसके पास अगर कोई मास लाया जाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल, है ना? अब मेरी बात सुन, अब मैंने क्या करा, अब मैं M2 मास लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट से, और मैं लाया और मैंने लाकर एक M2 मास को यहाँ पर ऐसे रख दिया। क्या मेरी बात समझ आ गई? और इससे मान लो R दूरी पर लाकर रख दिया। तो मैंने कितना काम करा? मैंने कितना काम करा? जितना काम, जितनी एनर्जी इसकी सिस्टम की है ना, उतना काम मैंने करा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जितनी एनर्जी अभी सिस्टम की है उतना काम मैंने करा। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? जितनी एनर्जी सिस्टम की है उतना ही काम मैंने करा। क्या कह रहा है बेटा? शुरुआत वाला भी नहीं समझ आया था, है ना? मेरी बात सुन, ये अच्छा, ये समझ नहीं आया था ये क्या था? M1 को लाए तो वर्क 0 क्यों हुआ? बेटा मेरी बात सुन, ध्यान से देख। जब तक आपको सामने से कोई अगर देख, ध्यान से देख, मैं इसको तेरे को ना चार्ज के टर्म में सिखाता हूँ, चार्ज के टर्म में दिखाता हूँ। देख सुन, जैसे मान ले बेटा कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, इसके पास अगर आप कोई चार्ज लाओगे, है ना, तो क्या आपको फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? क्योंकि चार्ज उसको दूर भगाएगा। Yes, sir. पर आपको फोर्स लगा के जबरदस्ती यहाँ पर लाकर आप उसको रखना पड़ेगा, तो मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आपने काम करा है कि Yes, sir. मतलब क्या आपने काम करा? नहीं आया, मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, Yes, sir. है ना? तू सोच के देख, अगर यहाँ पर कोई चार्ज ही ना होता, अगर यहाँ पर कोई चार्ज ही ना होता, है ना, अगर यहाँ पर कोई चार्ज ही ना होता तो आप पहला चार्ज लाकर यहाँ पर रखते, तो क्या आपको कोई काम करना पड़ता? नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस चार्ज को कहीं और से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा। नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ना बोल। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, हाँ, तो मैं वही डिस्प्लेसमेंट तो कह रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ रहा है इसको मूव कराने के लिए, अपने आप ही मूव कर रहा है ये। यार मेरी बात समझ नहीं आई बेटा, मतलब मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सा समय दो, है ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ आएगा, मेरी गारंटी, पक्की बात एकदम। बोल, बात समझ आई है क्या? ओके सर। पक्का? यस सर। अब मेरी बात सुने जरा, ध्यान से सुने। तो क्या हुआ भाई, पहला जब मास आया यहाँ पर, तो ऐसा मानना कि मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता। जब दूसरा मास लेकर आते हैं ना, तो पहला मास इसको एक अट्रैक्शन देता है, तो बेसिकली काम करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो भाई जितनी एनर्जी सिस्टम की है ना, मुझे उतना ही काम करना पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स को उतना ही काम करना पड़ा। तो कितना काम करना पड़ा? बेसिकली U इज इक्वल टू कितना? -G M1 M2 और बाय R। हाँ ना बोलो, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। पक्की बात है क्या? बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम को बनाने में, सिस्टम को असेंबल करने में, सिस्टम को फॉर्म करने में, उतना ही काम करना पड़ता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? क्या मेरी बात समझ आई जो मैं बोला? सुनो जरा ध्यान। Yes, sir. मैं क्या बोला? मैं बोला कि जितनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है,
ग्रेविटेशनल फोर्स को सिस्टम को बनाने में या फॉर्म करने में उतना ही काम करना, ऐसे इसको ऐसा बोलना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने, जितनी एनर्जी होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ने सिस्टम को बनाने में उतना ही काम किया है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोला कि जितनी Yes, sir. सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने सिस्टम को बनाने में उतना ही काम किया है। अब कैसे सर, कैसे सवाल कैसे बनाए जाएंगे? सुनो, सवाल तुमसे पता क्या सवाल पूछा जाएगा? तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा, क्या सवाल पूछा जाएगा? तुमसे बोला जाएगा कि भैया ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और बोला जाएगा कि हर एक नुक्कड़ पर एक एक मासेस रखे हुए हैं, हर एक नुक्कड़ पर एक एक मासेस ऐसे रखे गए हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. और इसकी साइड है ए, इसकी साइड है ए। तुम्हें बोला जाएगा कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोलो, सवाल समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी सिस्टम की, ध्यान से देखो। सुनो, क्या करना है, एक एक करके मासेस को लाके जोड़ना है, अब मेरी बात सुनो। तो जब तुम ये पहला मास लेकर आओगे तो तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. जब तुम दूसरा मास लेकर आओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला मास एक अट्रैक्शन देगा। तो कितना काम करना पड़ेगा? बोलो, कितना काम करना पड़ेगा? माइनस जी M square बाय ए, है ना। अब सुनो, अब जब तीसरा मास लेकर आओगे तो इसकी वजह से भी काम करना पड़ेगा और इसकी वजह से भी काम करना पड़ेगा, करेगा कि नहीं? माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए और माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए। तुम्हें समझ ही नहीं आया? हाँ सर। आगे सर। क्या गई? -3 और जी और एम स्क्वायर बाय ए। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अरे एक बार फिर से बता दो। एक बार फिर से भाई साहब, बस विनय अभी बेटा इस बात को याद करके चल कि जब पहला मास लाते हैं ना तो कोई काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब पहला मास लेकर आते हैं तो कोई काम करना नहीं पड़ता। तो जब दूसरा मास लेकर आते हैं तो इस वाले मास की वजह से काम करना पड़ता है, क्योंकि एक अपना फील्ड बना लेता है। ये बनाता कि नहीं बना लेता? तो अपने को काम करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है भाई? जितना इसकी कितनी है, जितनी इन दोनों मासेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है? -gm²/a, ठीक है। अब जब आप तीसरा मास लेकर आए, तब आपको इस वाले मास की वजह से भी काम करना पड़ेगा और इस वाले मास की वजह से भी काम करना पड़ेगा। और इससे दूरी कितनी है? a, इससे दूरी कितनी है? a, तो -gm²/a और -gm²/a। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? पक्की बात है। अब देख सिमिलरली एक और सवाल देखो, एक और सवाल। मैंने बोला कि मान लो एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये एक स्क्वायर है भाई और ये मासेस m है, ठीक है। और साइड a है, तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, कैसे करना है? एक एक करके मास लाके जोड़ना First है, 0. जोड़ते जाओ। चलो, पहले मास को लाए तो कोई काम करना नहीं Zero. पड़ा, दूसरे को लाए तो -gm²/a। बहुत बढ़िया, -gm²/a, है ना। नंबरिंग कर लो ताकि आसान लगे। और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलो आ जाओ। और जब दूसरा मास लेकर आए तो -gm²/a, और तीसरा लाएंगे तो माइनस 2 बार -gm square. नहीं, -gm²/a -gm²/a। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? आगे सर. तीसरा मास लाए तो इसकी वजह से काम करना पड़ा। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -gm²/√2a और इन दोनों के बीच की Yes, sir. -gm²/a। नहीं आया? आगे आगे सर. सर। अब सुनो, अब चौथे को लेकर आओ। तो पहले की वजह से कितना? -gm²/a। दूसरे की वजह से कितना? -gm²/√2a। और तीसरे की वजह से कितना? -gm²/a। अरे यार तुम्हें नहीं आया यार, आगे सर. है ना। कितना आया पोटेंशियल एनर्जी? देख सुन, 1 2 3 4, मतलब के -4 और gm²/a और 1 और 2 और कितना? -2 और gm²/√2a। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ?
आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई देख सुन, माइनस और जी एम स्क्वायर बाई ए तो आ रहा है कॉमन, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1/√2। हाँ ना बोल दो सन्नाटो, यस सर। तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल गए? नो सर। पक्की नो बात है, सर। सोच ले। हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोल। 4 माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना? कहाँ पर माइनस ही तो आएगा ये। अच्छा ये सर माइनस का माइनस आपने साइन बाहर ले मतलब लिया। हाँ हाँ हाँ, माइनस का फोर साइन आपने प्लस बाहर आएगा ले फिर। लिया ना, तो ये 4 कैसा हो सर जाएगा? 4 प्लस आ जाएगा। अच्छा 4 प्लस आ जाएगा ये, बहुत बढ़िया। आपने माइनस का साइन बाहर टू ले लिया ना, टू है ना बहुत बढ़िया। यार तुम्हें समझ नहीं सर? आया मैं क्या बोला? तब 2 ऊपर 2 भी अच्छा आएगा, ऊपर 2 2 आएगा और अंडर नीचे नहीं रूट। बचेगा, हाँ है ना। चलो कैलकुलेशन एरर हो गई थी वो तो, है ना, कोई बात नहीं। ऊपर √2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। हाँ ना बोल दो यस यार। सर। यस सर। बहुत बढ़िया। सुनो अब इसको मैं एक स्टेप और ऊपर लेकर जाता हूँ, तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। बोलो ऐसे करना पसंद करोगे? कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दूँ? कुछ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक बताऊँ शॉर्ट ट्रिक भी बता कुछ? दो देख सर। सुन, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, सुन देख ध्यान से देख बेटा। तुम्हें देख ये सवाल देख, यहीं से निकालता हूँ मैं, देख यहीं से निकालता हूँ। देख शॉर्ट ट्रिक तो क्या एनालिसिस है, उस एनालिसिस से फिर तुम एक लाइन में सवाल कर पाओगे। ठीक है सुन दे मेरी बात, ध्यान सुन भाई। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर एक नुक्कड़ पर एक एक मास है। ठीक है, हर एक नुक्कड़ पर एक एक मास है। बच्चा बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी बात मान गया सर मैं। अब आप कह रहे हो तो सर मानना तो पड़ेगा ही सर, क्या करें, है ना। लो भाई मैंने बोला सर, और भाई साहब इसकी जो साइड है वो ए है, इसकी जो साइड है वो क्या है? ए है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब सुनो, तो जब तुमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी तुमने इसकी, तो देखो तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा पहले को लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? यस सर। आना बोल। जब दूसरे को लेकर आए तो तुमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। प्लस फिर तुमने क्या लिखा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, प्लस तुमने क्या लिखा? Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, ये लिखा था ना? यस सर। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार। आगे आइए सर। सर। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। नोटेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी 3 ड्यू टू 2। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। बहुत बढ़िया। देख मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2u और 2 1 प्लस 2 और u 3 1 प्लस 2 और u 3 2। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना। एक बार करना है तुझे, तो बस एक बार सुनना है तुझे, आज के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना कभी भी, ठीक है? बस सुनता चल तू। तो देख ध्यान से देख, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या हो गया देख सुन, 1/2। बेटा देख मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2u1 को ऐसे लिख दूं, देख u21 प्लस u12 ऐसे लिख दूं। बात तो एक ही है भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 Yes, ड्यू sir. टू 1, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, बात तो एक ही है। यस सर। नहीं आया समझ में मैं क्या बोला भाई? एक मास हो m1, एक मास हो m2, तो चाहे m1 की वजह से m2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो माइनस जी m1 m2 बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी 2 की वजह से m की लिखोगे तो माइनस जी m1 m2 बाय आर। बात तो एक ही है। यस सर। नहीं आया ना? आगे इसी सर। तरह से देखिए क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? प्लस यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 3, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? सर उनकी Yes, sir. डायरेक्शन अपोजिट होंगी ना? बेटा एनर्जी स्केलर है, काहे की डायरेक्शन? अरे यार मैं कूद जाऊंगा यहाँ से मैं। हालांकि मैं आज ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ, मुझे पता था तुम ऐसी हरकतें करोगे और मेरा कूदने का मन करेगा, इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ। हाँ ना बोलो भाई साहब। आ गया सर। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुन, अरे एनर्जी है भाई साहब, काहे की उसमें पॉजिटिव नेगेटिव? यार नहीं आया मैं क्या बोला? डायरेक्शन। आगे सर। अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन। देख पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 3। ठीक है, अब पहले 1 से बात करते, देख सुन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3 और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, बस ये रहा। देख ये मिला के कुल मिला के क्या हो गया? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। हाँ ना बोल। उसी तरह से देख, उसी तरह से देख, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 3, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। अरे यार। यस सर। और ध्यान से देख, और ध्यान से देख, ये हो गया देख पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, तो ये कुल मिला के क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3। पोटेंशियल एनर्जी फिर। नहीं आया ना? आगे सर। बहुत बढ़िया। तो देख इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। और अगर सिमेट्रिक सिस्टम हो, और अगर सिमेट्रिक सिस्टम हो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3?
Yes, sir. ओए होए 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 होए, इसका मतलब देख ध्यान से देख, मुझे यहाँ से कुछ पता चला। क्या पता चला? कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या आ गई? 3/2 इंटू U1। नहीं आया। आगे sir. और ध्यान से देख, तो ये 3 क्या है? नंबर ऑफ मासेस इन द सिस्टम। Yes, sir. तो अगर ज्यादा जर्नलाइज करके लिखना हो तो ऐसे लिखें, n/2 और इंटू U1। क्या बात समझ आ गई? सर ये कैसे लिख इंटू दिया? U1। क्या मेरे भाई n क्या था? नंबर ऑफ मासेस इन द सिस्टम। भाई 3 क्या था? नंबर ऑफ मासेस इन द सिस्टम। 4 भी हो Yes, सकता है, sir. तो यहाँ पर 4 आ जाता। 4 आ जाते हैं टर्म ये। अरे यार, Yes, sir. है ना? अब देख ध्यान से देख, एक लाइन में कैसे लिखना है, एक लाइन में कैसे लिखना है। देख मैंने तुझे एक फॉर्मूला बताया, मैंने तुझे क्या बताया? एक फॉर्मूला बताया। मैंने तुझे क्या फॉर्मूला बताया? मैं तुझे एक फॉर्मूला बताया कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू n/2 और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ U1। क्या बात समझ आ गई? यही बताया कुछ? Yes, और बताया? sir. यही यही बताया. बताया ना। देख सुन, एक लाइन में सुन, अब एक लाइन में देख कैसे लिखेंगे इसको। सुन, पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू n/2। n कितना है? 3, 3. तो 3/2। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 की 2 के भी वजह से और 1 की 3 की भी वजह से कितनी हो जाएगी बोल? माइनस और 2 और gm²/a। क्या तुझे बात समझ आई? 2 ने 2 Yes, को sir. मार दिया। क्या यही आंसर था तेरा? Yes, sir. तुझे मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ? देख फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख, स्क्वायर का देख, फिर से देख स्क्वायर का देख। मास m, मास m, मास m और मास m और साइड a। क्या मेरी बात समझ आई? शॉर्ट ट्रिक Yes, sir. टोटल कितना? 4/2 और टोटल ऑफ m1, m की इसकी भी वजह से, m की इसकी भी वजह से और m की इसकी वजह से। क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. तो इसकी और इसकी वजह से तो सेम है, तो -2 Yes, sir. और gm²/a और इसकी वजह से -gm²/√2a। देख क्या सेम आंसर आया क्या? Yes, sir. तुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला? आगे sir. पक्की बात है। देख -gm²/a कॉमन निकाल ले, -gm²/a कॉमन निकाल और अंदर क्या हो गया? अगेन वही 4 + √2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अरे हाँ सर ये दोबारा कहाँ से बताऊं बेटा? बोल। सर ये शुरू से ही। शुरू से ही ये बताऊं कि वो भी फॉर्मूला भी नहीं समझ आया? नहीं सर यही बस। अच्छा यही बताऊं। देख सुन, देख भाई, फॉर्मूला अपना ये कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है? शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू n/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। क्या बात समझ आ गई? यस सर। नहीं आया? आगे सर। पक्की बात है? यस सर। अच्छा भाई ठीक है, तो एक नंबर डाल देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो n/2, यहाँ पर n कितना है? 4। n कितना? n क्या है? नंबर ऑफ मासेस। यस सर। अरे यार हाँ ना बोल यार, n Yes, क्या है? sir. नंबर ऑफ मासेस। तो कितना आया? 4/2 और टोटल पोटेंशियल जो 1, तो 1 की 2 की भी वजह से, 1 की 3 की भी वजह से और 1 की 4 की भी वजह से। हाँ सर। तो 1 की 2 और 4 की वजह से तो सेम है क्योंकि दूरियां सेम है। यस सर। तो देख क्या लिखा, पहले ही 2 गुणा करके लिख दूं, -2 और gm²/a। यस और सर। इसकी वजह से कितनी है बोल? -g और m²/√2a। यही आंसर है। यस सर। समझ ही नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला? अरे हाँ ना बोलो Yes, sir. भाई साहब, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे sir. सर इस शॉर्ट ट्रिक की सर क्या जरूरत है? बेटा देख क्या जरूरत है मैं बताता हूँ, देख ध्यान से देख। संदीप सर ने तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया है क्या? Yes, sir. अब मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से देख। बेटा देख, जब नंबर ऑफ मासेस जब 3 है, देख जब नंबर ऑफ मासेस 3 है तो कितनी टर्म आई थी? देख nc2 टर्म आती है बेटा हमेशा। कितनी टर्म आती है? nc2। देख 3c2 करके देखे बार कितना आता है? 3c2 कितना आया? देख 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या 3 आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा मेडिकल वाले बच्चे, तुम्हें बेटा आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन? आता है थोड़ा बहुत? ये पता ही नहीं सर क्या है ये। बेटा सुनो No, मैं sir, ये बताता हूँ। क्या है? मेडिकल वाले बच्चे सुने, मेडिकल वाले बच्चे सुने, भूल जाएं 2 मिनट के लिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, भूल जाएं 2 मिनट के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूँ। मेडिकल वाले बच्चे सुनो, बेटा जानते हो एक फॉर्मूला होता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म आती हैं, है ना, उसको बोला जाएगा nc2। अब इस nc2 को क्या मतलब है उसे सुने बेटा। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, उसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। मेडिकल वाले बच्चे ध्यान से सुने,
फैक्टोरियल, बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, छोटी सी बात है बिल्कुल, फैक्टोरियल। एग्जाम्पल क्या बेटा, अगर मैं कभी ऐसा बोल दूं 4 फैक्टोरियल, कभी मैं क्या बोल दूं बेटा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का निशान होता है ये, देखो बेटा ये फैक्टोरियल का निशान होता है, देख 4 और ये फैक्टोरियल, क्या बात समझ आ गई? हाँ सर। है, इसका मतलब ये होता है, देख 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब ये, देख 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका ये मतलब होता है, क्या बात समझ आ गई? यस सर। अगर मैं लिख दूं 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 2 गुणा 1, क्या बात समझ आ गई? 2 गुना 1। अगर मैं कहूँ Yes, 10 sir. फैक्टोरियल, अगर मैं कहूँ 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का ये मतलब होगा, देख 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, क्या बात समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा देख इतना इतना क्या है ये, क्या ये 9 फैक्टोरियल है? हाँ सर। हाँ, तो कभी कभी 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? इसको कभी हाँ, कभी सर। 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? यस सर। इसको 10 Yes, गुणा sir. 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? आ गई सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो अपने को फैक्टोरियल समझ आता है, आज के बाद फैक्टोरियल समझ आता है कि नहीं आता? हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर आपने को बोला 5 फैक्टोरियल तो मैं समझ जाऊंगा कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, समझ जाऊंगा क्या? यस सर। अब बेटा मैं तुम्हें अब एक फॉर्मूला बताता हूं बेटा, एक फॉर्मूला होता है बेटा कॉम्बिनेशन का, एक फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं NCR, ये लिखने का तरीका है बेटा, क्या तरीका है? NCR, कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कैसे लिखा जाता है? फॉर्मूला है बेटा, रटना, इन्होंने भी फॉर्मूला है, नॉन मेडिकल वन ने भी रट रखा है, तुम्हें भी रटना है, क्या है? सुनो, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, क्या तुम्हें बात समझ आ गई? क्या तुम्हें फॉर्मूला समझ आ गया? एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मान ले 4C2, कितना आंसर आएगा बोलना? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई ये 2 फैक्टोरियल है ना, 2 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 1, 2 ने 2 को मार दिया, 4 ने इसको थोड़ा सा मार दिया, आंसर आया 6, क्या तुझे बात समझ आई? यस सर। बोलो भाई साहब, बोलो बोलो, शर्माना नहीं है, बोलो। आ गया सर। सर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लो, सब बच्चा मुझे सॉल्व करके बताएगा, हर एक बच्चा सॉल्व करके बताएगा। 5C3, चलो बताओ कितना आंसर आया, बताओ कितना आंसर आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश। देखो मेडिकल वाले बच्चे कितनी जल्दी पकड़ते हैं, है ना? देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? देख इसको ऐसे लिख दूं, देख 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैसे लिख सकता हूं क्या? यस सर। और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और इंटू ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ने 3 फैक्टोरियल को मार दिया, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 इंटू 1, तो 2 हाँ, इंटू सर। 2 और 2 दूनी 4, आंसर आया 10। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ ही नहीं आया है, आ गए सर। तो आज के बाद मुझे फैक्टोरियल भी समझ आता है और मुझे कॉम्बिनेशन भी समझ आता है, बोल आता है कि नहीं आता? हाँ सर। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुने बेटा, ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया बेटा? ये ऑब्जर्व किया गया कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में जो नंबर ऑफ टर्म आती है ना, हमेशा कभी भी बोला गया NC2 नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं? NC2। अब NC2 का क्या मतलब है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ गया। आया नहीं आया? बोल। आया सर। NC2 इसका क्या मतलब है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल का तो मतलब 2 ही होता है, नहीं आया? हाँ सर। n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, बोल लिख सकता हूं क्या? एक एक घटा के Yes, लिखना होता sir. है, नहीं आ रहा यार। और Yes, sir. n माइनस 2 का फैक्टोरियल और इंटू 2, n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 के फैक्टोरियल को मार दिया, तो आंसर आया n इंटू n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2, तुझे दूर दूर तक कुछ भी समझ? बोलो बोलो बोलो, मतलब कि नंबर ऑफ आगे टर्म्स से- इतनी आएंगी हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इतनी आएंगी। अच्छा, तो इसका मतलब अगर 3 चार्ज हुए तो, अगर 3 मास हुए तो
फॉर 3 मास सिस्टम, फॉर 3 मास सिस्टम बोल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? 3 इंटू 2/2, 3। तुझे समझ ही नहीं आया। 3 आगे सर। फॉर 4 मास सिस्टम कितनी टर्म हो जाएगी बोल? 4 इंटू 3/2, 6। नहीं आ रहा, देख क्या 6 आ रही थी क्या हमारी? देख के देख, करके देख, ऐसे थोड़ी देख, 6 टर्म आ रही है। 1 2 3 4 5 6। ओ मतलब एकदम सही है। नहीं आ रहा यार। यस सर। तुम्हें एक बात बता, तुम मुझे एक बात बता, अगर एक क्यूब होता, क्यूब कितने मास सिस्टम होता है? 8। 8। नहीं आया। यस सर 8। और 8 मास सिस्टम, बताओ नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी? 28। कितनी आएंगी? 28। बोलो बोलो बोलो। 8 इंटू 7/2 तो 4 4 28 28 टर्म आएंगी। कितनी टर्म आएंगी? 28। अब मुझे एक बात बता, अगर तुझे ये शॉर्ट ट्रिक ना पता हो तो क्या तुझे 28 की 28 टर्म पूरी लिखनी पड़ जाएंगी क्या? अगर तुझे शॉर्ट Yes, ट्रिक ना sir. पता हो, क्या तुझे 28 टर्म लिख के आंसर निकालना पड़ेगा क्या? अरे यार बता। Yes, sir. 28 टर्म लिखनी भाई, आंसर Yes, अगर sir. निकालना है तो क्या मुझे 28 टर्म लिखनी पड़ेंगी, फिर मेरा आंसर आएगा? यस सर। तो क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे? अरे यार Yes, sir. इसीलिए भाई साहब तुझे शॉर्ट ट्रिक बताई। सुन अब सवाल सुन, अब सवाल सुन। आई होप अभी तक तुमको फील आने लग गई होगी, थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गया होगा कि हाँ, सर sir. क्या करवाना चाह रहे हैं। Yes, अरे हाँ ना बोल। देख सुन, इसीलिए तेरे को शॉर्ट ट्रिक बताई ताकि तू ये सवाल कर सके। मैं तुझसे ये सवाल करवाना चाहता था भाई साहब, इसीलिए मैंने तुझे शॉर्ट ट्रिक बताई। अगर ये सवाल नहीं करवाना होता तो मैं तुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन भाई साहब। देख अब बताओ, देखो सुनो, साइड है मान लो ए, साइड है मान लो ए, और भाई साहब सारे मासेज हैं एम, सारे मासेज हैं एम। मुझे एक बात बताओ, क्यूब का जो फेस होता है उसका डायगोनल कितना होता है? √2a। √3। और क्यूब की जो बॉडी होती है उसका डायगोनल कितना होता है? √3a। √3a। अब सवाल देखो, तुम्हें बोला गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तुम्हें क्या बोला गया? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो मुझे तो शॉर्ट ट्रिक पता है कि U total इज इक्वल टू n/2 इंटू U1। पता है कि नहीं पता? V1। यस सर। V1 नहीं बेटा, U1 है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब देख शॉर्ट ट्रिक क्या Yes, कहती है। sir. अगर तुझे शॉर्ट ट्रिक ना पता हो तो क्या तुझे 28 टर्म लिखनी पड़ेंगी? यस और सर। मैं कहता हूं देख 28 टर्म लिखने Yes, की कोई sir. जरूरत नहीं है। n/2, n की जगह क्या रखूं? 8, 8/2 8। U1। 1 की बाकी सबकी वजह से। सुन देख ध्यान से देख, ये ए दूरी पर, ये ए दूरी पर, और ये ए दूरी पर, तो क्या लिख दूं? -3 और gm²/a। यस सर। तुझे दूर दूर तक कुछ भी Yes, समझ? sir. आगे सर। सोच, ये √2a दूरी पर, ये √2a दूरी पर, और ये √2a दूरी पर, तो क्या -3 और gm²/√2a। यस सर। और ये Yes, इकलौता sir. मास, और ये इकलौता मास √3a दूरी पर। क्या बात समझ आ गई? तो Yes, sir. -gm²/√3a। देख तूने 28 टर्म एक लाइन में लिखी। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? भाई यस साहब सर। तुम्हारे तोते उड़ गए दूर दूर तक, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैंने क्या करा। आगे सर। पता नहीं है मास्टर क्या करवा रहा है, बावड़ा हो आगे गया है। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती आगे है? sir. हाँ सर। भाई साहब सिमेट्रिक सिस्टम हो तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी Yes, लिखने sir. में किसी बात का कोई डर नहीं है। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। या तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल गए कहीं? नो सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आज के बाद मुझे शॉर्ट ट्रिक देख, शॉर्ट ट्रिक का जो प्रूफ जो मैंने कराया, चाहे प्रूफ अगर मुझे समझ ना भी आए तो मुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मुझे पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? यस सर। यार तुम्हें नहीं आया यार। हाँ सर। बोल बेटा, अगर नहीं आया तो मैं 10 आगे बार भी बताने सर। के लिए तैयार हूँ। भाई साहब तुम्हारे घर का मास्टर है, फोन करोगे पिज्जा लेके घर में आएगा भाई साहब, एकदम टेंशन नहीं लेनी। बोल समझ आया कि नहीं आया? बोल मैं आगे सर। समझू हमें 110% बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट एकदम समझ आ गया एकदम। हाँ सर। पता नहीं Yes, sir. क्या समझ आया, Yes, sir. क्या समझ नहीं आया, पता नहीं ये क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है, या तो यही जानता है या ऊपर वाला जानता है। अरे बोलो सन्नाटो। Yes, sir. सर। बताओ पोटेंशियल हाँ, एनर्जी sir. स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर Yes, sir. क्वांटिटी होती है? Scalar. स्केलर क्वांटिटी होती है। Scalar. अगर पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है तो पोटेंशियल भी Scalar. स्केलर Scalar. क्वांटिटी है। बात बहुत Scalar. बढ़िया। देख सुन, और सवाल कराता हूँ तुझे। देख बेटा सुन, देख ये फिर से वो गड़बड़ करने लगा। एक मिनट रुको, एक मिनट।
हाँ अब ठीक है, अब करेगा काम। आ जाओ देखो, अब सुन बेटा, देख ध्यान से, देख ध्यान से देख। मैंने तुझे बेटा एक बात बताई कि ये एक मास है, m मास है। कितना मास है? m मास है। इससे कहीं r दूरी दूर अगर कोई पॉइंट हो p, बताओ पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस जी एम बाय आर। अरे यार, जहां Yes, पर भी sir. पोटेंशियल निकालना हो वहां पर एक किलो का मास रख दो मन मन में, और क्या निकाल दो? पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। आया थोड़ी? आया है सर। नहीं आया। आया। पक्की बात? सोच ले, Yes, sir. घबरा तो नहीं जाएगा? अच्छा सोच, m मास की No, वजह से sir. अगर इतना है तो अगर कोई छोटा सा मास होता dm, अगर कोई छोटा सा मास होता dm r दूरी पर, उसकी वजह से पोटेंशियल छोटा सा कि पूरा? छोटा सा। dv। छोटा कितना लिखा सा जाएगा dv। बोल? माइनस और g और dm और डिवाइड बाय r। तू मर तो नहीं जाएगा? नो तेरे सर। प्राण तो नहीं निकल जाएंगे? दो सौ। नहीं सर। ले अब No, आराम से sir. खेलता जा। देख अभी तक तेरे को सिर्फ मैंने पॉइंट पार्टिकल का निकालना सिखाया ना, पोटेंशियल। देख उसका भी कर ले, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी कर ले। ले मैंने बोला अगर कोई मास है m, अगर कोई लेंथ है l, है ना, यहाँ से r दूरी पर मान लो कोई पॉइंट है p, यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट है p, मैं बोलूँ कि रॉड की वजह से पॉइंट p पर पोटेंशियल बता, तू बता सकता है क्या भाई साहब? बता सकते हो क्या? पॉइंट p से कहीं भी x दूरी पर जाकर, पॉइंट p से कहीं भी x दूरी पर जाकर एक छोटा सा मास मान लो। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। जो कि dm मास होगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी? dx होगी। अरे हाँ ना बोलो। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा हो sir. जाएगा dm बाई dx। Yes, यार sir. तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? dm इज इक्वल टू, बेटा आया, sir. एक मिनट का समय दो, एक मिनट, जस्ट एक बीच में यार थोड़ा पॉज करना पड़ा, जरा Yes, sir. सर आ गए थे एक बार जरा ना। आओ सुनो, देखो तो क्या करा भाई, क्या करा? देखो तो पॉइंट p से कहीं भी x दूरी पर जाएं और dx लंबा, dx मोटा, क्या बोलते हैं, एक छोटा सा dm मास का एलिमेंट मान लें, तो dm कितना हो गया? लैम्डा dx। क्या पुरानी बातें चल रही हैं क्या? यस सर। आ जाओ। हाँ सर। अब बताओ, इस dm मास की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पूरा के छोटा? छोटा। छोटा dv। dv छोटा। कितना आएगा बोल? माइनस और g और dm dm और डिवाइड बाय अपॉन x। बहुत बढ़िया भाई साहब, dm अपॉन x। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपॉन x। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आया है सर। अच्छा इसकी डायरेक्शन बताना। नहीं है सर। अरे स्केलर है ना, काहे की डायरेक्शन? तुम्हें समझ Yes, नहीं आया मैं sir. क्या बोला? हाँ है सर। ना? देखो सुनो, Yes, माइनस yes, sir. और g और dm की वैल्यू लैम्डा dx और डिवाइड बाय Lambda x। dx। यार तुम्हें नहीं आया यार? x। क्या इंटीग्रेट करके पूरा आ आया जाएगा sir. क्या? यस सर। जीरो से Yes, sir. समझो, हाँ, x sir. कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? R से R से L R plus plus L। L तक। ये कई बात भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई, मेरे सारे बच्चे बहुत शानदार भाई साहब। माइनस जी एम कॉमन और dx बाई एक्स अंदर, और कितना आया? R से लेकर और R प्लस L तक। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? v इज इक्वल टू माइनस आगे। जी और लैम्डा। बेटा इसका इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है? कितना होता है? नेचुरल लॉग ऑफ x। याद आ रहा है कुछ? हाँ, यस sir. सर। अरे याद आ रहा है कुछ? यस सर। मेडिकल वाले बच्चे फिर से सुन ले। Yes, sir. मेडिकल वाले बच्चे फिर से सुन ले। बेटा ये एक स्पेशल इंटीग्रेशन होता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? स्पेशल इंटीग्रेशन होता है सर, नॉर्मली सर करके दिखाओ ना सर। मैंने बोला देख बेटा नॉर्मली देख, क्यों फंसता है ये नॉर्मली, इसलिए क्यों बोल रहा हूँ स्पेशल होता है। देख सुन, 1/x dx को मैं ऐसा लिख दूं, देख x पावर -1 और dx लिख दूं क्या? देख x पावर n dx का इंटीग्रेशन कैसे होता है? x पावर n + 1 और डिवाइड बाय n + 1, यही होता है क्या? अब तो देख ये करके देख, सुन क्या हुआ? Yes, sir. x पावर -1 + 1 और -1 + 1, देख 0 डिवाइड बाय 0 की फॉर्म बन गई ना, तो खराब हो गया मामला। मतलब कि इंटीग्रेशन ये Yes, सही ही नहीं है, सही नहीं है ये। इस बेटा स्पेशल इंटीग्रेशन होता है और ये इसका आंसर होता है। हमेशा के लिए याद रखना, नॉन मेडिकल वालों ने भी रटा हुआ है क्या, कि नेचुरल लॉग ऑफ x। बस क्या बात समझ आ गई? यस सर। क्या याद रह जाएगा क्या? बताया था ना आपने। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा? यस सर। याद करना पड़ेगा भाई साहब। dx बाय x का इंटीग्रेशन कितना होता है? नेचुरल लॉग ऑफ वीडियो x। में बताया था ना वीडियो सर। में भी बताया था, ये कई बात है ना, याद आ गई बिल्कुल एकदम, है ना? सुनो देखो, आ जाओ, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो देखो तुम्हें समझ आएगा, अच्छा लगेगा। देख सुन, माइनस और g और लैम्डा कांस्टेंट, ठीक है? अब अपर लिमिट माइनस Yes, लोअर sir. लिमिट करो तो क्या हुआ? नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस l और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ r। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे और सर। नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस b को क्या लिख सकते हैं? नेचुरल लॉग ऑफ a बाई b। यस सर। तो ये तो हो गया माइनस g, और लैम्डा को क्या लिखते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। यस सर। यस और सर। ये हो गया देख नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस l डिवाइड बाय r। भाई साहब तुम मेरे तोते उड़ गए ना। नो No, सर। sir. माइनस g और m और बाय l, और सुन नेचुरल लॉग ऑफ और अच्छा करके लिखना हो तो 1 प्लस l बाय r। भाई साहब तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला?
हाँ ना बोल, अरे नहीं Yes, आया, sir. हाँ ना बोलो। आगे सर। देख सुन, अगर ये समझ आया तो देख तेरे से एक, अच्छा सुन मेरी बात सुन, देख बेटा ध्यान सुन, तुझे देख मैंने इस तरह का सवाल, देख मैंने जानबूझ के जरूरत नहीं समझी करवाने की, पर देख करवाया जा सकता है। क्या सवाल है सुनो यार, ये फिर से हैंग हो गया यार, देखो देखो मैंने ना थोड़ी सी बस जरूरत नहीं समझी, हालांकि देखो मैं करवा सकता था। तू मुझे एक बात बता, क्या ये जो लैम्डा जो मैंने कांस्टेंट लेके बाहर निकाला है, क्या जरूरी है हमेशा कांस्टेंट ही हो? अरे No, यार, sir. है ना, वेरिएबल भी तो हो सकता है। No. अरे मैं तेरे को ऐसा भी तो दे सकता Yes, था, sir. लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, तो ऊपर एक एक्स की टर्म और हो जाती, एक्स एक्स को मार देता तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx का बचता। यार तुझे नहीं आ रहा यार, अरे सर। है ना। Yes, सेम sir. कहानी थी जब तुझसे मैंने वो निकलवाया, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकलवाया, तभी भी इस तरह के सवाल पूछ सकता है अल्फा को चेंज करा करा के। अरे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास में करवाया था यार, Yes, sir. है कि नहीं? हम वो सवाल कर सकते हैं नहीं कर सकते यार? Yes, sir. हाँ ये कई बात है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो लगे आते एक सवाल और कर लो। देखो ओरल बोलियो, मैं तो कहता हूँ, देख मैंने बोला कि भाई साहब ये एक सेमी रिंग है, ये क्या है, एक सेमी रिंग है, ठीक है, और सेमी रिंग है और इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसका मास है कैपिटल M, ठीक है, इसके सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। कोई भी जो m मास होता है ना, उससे r दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है? माइनस gm/r, यही होता है ना। Yes, sir. इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना है? Yes, तो sir. वो माइनस gm/r, क्योंकि सारा का सारा m मास देख r दूरी पर ही है। देख सारा मास कहाँ पर है, देख r दूरी पर ही तो है यार, पॉइंट से। Yes, sir. तुझे समझ नहीं आया? देख सारा का सारा यार सेमी सर्कुलर है ना, Yes, sir. तो सारा का सारा एम मास कहाँ पर है भाई साहब? r दूरी पर ही तो है, तो पोटेंशियल सीधा लिख दे मैंने gm/r, और इसमें तो कोई डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है, तो सीधा जुड़ जाएगा। अरे यार तू कहे तो छोटा सा करके दिखाऊं तो बोल, प्रॉपर कैलकुलेशन भी करके दिखा सकता हूं मैं तेरे को, तू कहता बोल करूं, प्रॉपर कैलकुलेशन करूं? No, देख सुन, sir. देख थीटा ऊपर जाकर डी थीटा मोटा एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, इसमें मास पूरा क्या छोटा छोटा, और लेंथ इसकी आर डी थीटा। क्या बात समझ आ गई? ये आर डी Yes, sir. एल, बात तो एक ही आर डी एल ही तो है तो आर डी एल ही, तुझे समझ थोड़ी आया? Yes, sir. या आर डी एल या आर डी थीटा, जो भी तुम कहना चाहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, लैम्डा और ये आर डी थीटा। क्या बात समझ आ गई? आर डी एल नहीं Yes, DL, sir. है ना, डी एल या फिर आर डी थीटा। अच्छा सोच, इस डीएम मास की वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल लिखा जाएगा, क्या वो पूरा होगा या छोटा होगा? छोटा। छोटा। तो dv इज इक्वल टू माइनस और g और dm और डिवाइड बाय r, क्या ये लिखना चाहिए क्या? Yes, sir. तो dv इज इक्वल टू माइनस और g और dm के जगह पे लैम्डा और dl, तो लैम्डा और r और d थीटा और डिवाइड बाय r, आया थोड़ी? आया देख r ने सर। r को मार दिया, देख इंटीग्रेशन कर देंगे तो v इज इक्वल टू माइनस g और लैम्डा बाहर, और अंदर क्या बचा? d थीटा। अच्छा थीटा बताओ कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 से 0 to pi. पाई, बहुत बढ़िया, Fine. 0 से पाई, तो ये क्या आ गया? सिंपली पाई आ जाएगा, तो माइनस जी लैम्डा पाई। सर कहाँ सेम है सर? आप तो कुछ और बोल रहे थे सर, ये तो आपका तो कुछ और आ रहा है, ऐसा है क्या? ये सही आया मेरा? सही आया सर। सही आया क्या? पक्का? यस सर। माइनस और जी और लैम्डा क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? पाई आर। एन बाय पाई आर। पाई आर। ये कई बात, देख पाई ने पाई को मार दिया तो माइनस जी एम बाय आर। तो भाई साहब चाहे पूरा कैलकुलेशन करके लिख लो, चाहे लॉजिक से आंसर लिख लो, अगर बुद्धि काम करती है तो भाई साहब तुम्हारी कैलकुलेशन भी बचेगी, सवाल भी सही होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ आई है? Yes, सर बात sir. तो समझ आ गई सर, वो बुद्धि जो आप बोल रहे थे ना सर, वो काम नहीं करती है सर, तो सर वो होगा नहीं सर। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. Yes, sir. यस आ गई सर। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई यार? क्या हमें पोटेंशियल लिखना आ गया है क्या? अब तू मेरे को एक बात बता, जो सवाल मैंने तेरे को पोटेंशियल एनर्जी में करवाए, क्या सारे के सारे सवाल मैं तेरे को पोटेंशियल में भी करवा सकता हूँ क्या? क्या मैं तेरे से Yes, sir. ट्राइंगल का भी Yes, पोटेंशियल sir. पूछ सकता हूँ? क्या मैं तेरे से स्क्वायर का भी पोटेंशियल पूछ सकता हूँ? भाई साहब वो एम स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर एक एम आएगा, बस बात खत्म। अरे यार शॉर्ट ट्रिक भी वही लगेगी क्या, कि v टोटल इज इक्वल टू n बाय 2 टाइम्स ऑफ v1। तुझे समझ थोड़ी आया मैं क्या बोला? आया सर। बोलो मेरी बात बताओ, मेरी बात सुनो, क्या तो क्या फालतू को टाइम पास करने की जरूरत है क्या, या तुम्हें समझ आ गया है? समझ आ गया सर। आगे पक्की सर। बात एकदम। आज के बाद हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना आता है, हमें दो मासेस के बीच में, आता है कि नहीं आता? बोलो। यस सर। हमें फील्ड निकालना आता है कि नहीं आता? Yes, sir. हमें Yes, sir. पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आती है कि नहीं आती? Yes, sir. अच्छी पीएचडी कर ली हमने। Yes, sir. हमें एनर्जी कंजर्वेशन भी करना आता है कि नहीं आता?
Yes, हमें sir. पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मतलब कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अरे हाँ ना बोल। नहीं करेंगे। नहीं कर Yes, अब sir. एक और बात Yes, बता sir. सुनो सुनो, एक और बात बताऊं, समय के साथ तुम्हें काम याद आएगी, है ना, मैंने हालांकि बता भी रखी है, पर सुनो बेटा, जानते हो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो हमेशा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन की जाती है ना, किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करी जाती। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वर्क पावर एनर्जी में बताया कि नहीं बताया। Yes, sir. अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी प्रकार से जो Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना, वो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो वहां पर भी अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इसी प्रकार से देखो स्प्रिंग फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स याद है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स था, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी, अरे हाफ के एक्स स्क्वायर। Yes, sir. Yes. हाँ, तो बेटा जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। तो जैसी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, तुम समझ जाना कि फोर्स पक्का पक्का क्या है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात होती नहीं है। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार। आ रही आ है गया, फॉर sir. एग्जांपल जैसे विस्कस फोर्स होता है, कोई फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई क्या मैंने तुम्हें? नहीं पढ़ाई, No, sir. क्योंकि फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ ज्यादा लंबा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, पाथ कम होगा तो फ्रिक्शन कम। अरे यार, Yes, sir. Yes. है कि नहीं, वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, इसीलिए भाई साहब जो फ्रिक्शन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं माना जाता, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात होती नहीं है। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला यार, आ गई, sir. पक्की बात है, आ गई सर 110% बिल्कुल एकदम। यस सर अरे सोच ले, Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. तुम ऐसा Yes, समझो, sir. हमें आज की चर्चा एकदम टिच समझ आई है मन के अंदर एकदम। Yes, sir. अब मेरी बात Yes, सुनो, sir. अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो पोर्शन जो मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी, ये का ये +2 में मैं तुम्हें सेम पढ़ाऊंगा, यहाँ तक के ये शुरू के 4 लेक्चर हैं, ये शुरू के 4 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। जहाँ पर भी भाई साहब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, वहाँ पर बात हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। जहाँ पर बात हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वहाँ पर बात हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। जहाँ पर बात हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड की, वहाँ पर बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पर बात हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वहाँ पर बात हो रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कूलम्ब फोर्स की। क्या मेरी बात समझ आ गई? सवाल भी सेम Yes, होंगे, sir. सवाल भी Yes, सेम होंगे, sir. बिल्कुल सेम चीज पढ़ाऊंगा। अरे यार मेरी बात समझ नहीं है तुझे, मैं क्या बोला यार। आ रही, आ sir. गई अब सर यहाँ से ग्रेविटेशन जो है वो थोड़ा सा अलग रूप ले लेता है, ठीक है। अब हम यहाँ से आपके साथ बात करने लगेंगे धरती की, प्लेनेट की, भाई साहब है ना, सन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। क्या तुम्हें अभी तक की चर्चा क्या तुम्हें एकदम ढंग से समझ आ गई है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। देखो आज की चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अपन मिलेंगे या तो शाम को और या तो कल, है ना। कल क्या है, संडे है ना, हो सकता है कल मैं एक क्लास ले लूँ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. Yes, sir. चलो जाओ, Yes, sir. जाओ।